अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं हाउ डज़ अ केमिकल रिएक्शन अकर के केमिकल रिएक्शन कैसे वक़ूफ़ पज़ीर होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन तब होता है जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। ठीक है, रिएक्शन टेक प्लेस, एक रिएक्शन अकर होगा व्हेन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, और क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। ठीक है, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। तो ये मेरे पास अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं तो ये इस तरह टकराएंगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और इस ट्रांजिशन स्टेट से फिर आगे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरे पास एग्जाम्पल हम एक कंसीडर करते हैं जिसमें मेरे पास दो रिएक्टेंट है, एक है ए और एक है बी। ये मैंने ए वाले मॉलिक्यूल ले लिए और ये बी वाले। तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे 2AB। ठीक है, लेकिन पहले हम इस रिएक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन इन दोनों को आपस में मिलाने से पहले कैसे थे ये, फिर जब हमने इनको मिलाया तो फिर ये कैसे हो गए। ठीक है, तो पहले हम डील करते हैं कि जब ये इनको हमने आपस में मिक्स नहीं किया था, तो बिफोर मिक्सिंग से पहले द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल है, यानी ए और बी के जो मॉलिक्यूल हैं, आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। वो किस मोशन में होंगे, रैंडम मोशन में, यानी कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, अपनी मर्जी से घूम फिर रहे हैं। ठीक है, सेपरेटली, अलग-अलग, और क्या करेंगे, कोलाइडिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं आपस में भी, यानी ये ए से टकरा रहा है, ये ए से टकरा रहा है, ये वाला इससे टकरा रहा है, ये वाला इधर टकरा रहा है, तो आपस में भी टकरा रहे हैं और इसके साथ साथ दीवारों से भी टकरा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बी के मॉलिक्यूल भी टकरा रहे हैं आपस में भी और दीवारों के साथ भी। ये काम कब हो रहा है, जब हमने इनको आपस में मिक्स नहीं किया हुआ। तो जब हम इनको आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है, ये ए वाले जो हैं ये मैं इनके अंदर इकट्ठे इनको मिला देता हूं, तो फिर क्या होगा, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हेडिंग मैंने लगाई है कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम, कि ये इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना हर मॉलिक्यूल की, वो बराबर नहीं होती, किसी की ज़्यादा किसी की कम। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ज़्यादातर यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, यानी दरमियान में, मिडल में आने वाली एवरेज होती है। बाई अ फ्यू पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है, और वहाँ पर ही कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं येट अदर्स पोजेस लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी वो अब बात कर रहा है कि इनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी एनर्जी, और कुछ ऐसे जिनमें कम होगी। तो अब वो कहता है कि द मॉलिक्यूल्स विच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी उनको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ये हमने मिक्स किया, तो जब मिक्स किया तो ये आपस में अब टकराएंगे, यानी ए वाला ए से टकरा सकता है, ए वाला बी से टकराएगा, दीवारों से टकराएगा। तो अब फिर प्रोडक्ट कब बनेगा, हमने पीछे अभी बात की है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो तब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और उस ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि व्हेन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर मिक्स टुगेदर, जब दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स किए जाते हैं तो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो ये सारे आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस और एवरेज काइनेटिक एनर्जी आर कोलाइड, कि जब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगी या एवरेज से कम होगी वो टकराएंगे, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, तो इनसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन व्हेन टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड, जब दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल टकराएंगे, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी ज़्यादा होगी वो टकराएंगे आपस में, तो दे में एबल टू प्रोड्यूस ट्रांजिशन स्टेट, तो वो इस काबिल होंगे कि वो ट्रांजिशन स्टेट बना सकेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, ए के और दो बी के, ये आपस में टकराए तो ये अब आपके पास
जब इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जिसमें ये जो ए के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास ए के मॉलिक्यूल था ना, ये ए का ए से बॉन्ड, इसी तरह ये बी और बी का बॉन्ड, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ए का ए से बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है और ए का बी से बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्टेट जहाँ पर रिएक्टेंट के आपस में बॉन्ड टूट रहे होते हैं और प्रोडक्ट में जो बॉन्ड होते हैं, यानी उनके आपस प्रोडक्ट बनने के लिए जो बॉन्ड होते हैं, यानी ए और बी के आपस में जो बॉन्ड वो बनना शुरू हो जाएंगे, तो उसको ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। क्योंकि इसमें बॉन्ड बन भी रहे होते हैं, टूट भी रहे होते हैं, इस वजह से इसकी एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्चुअल पॉइंट है यहाँ पे कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड बन भी रहे होते हैं और टूट भी रहे होते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी? द ट्रांजिशन स्टेट इज नाउ शोन एट द पीक ऑफ द कर्व, कि इसको हम जो कर्व बनाएंगे ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, उसमें ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी ये हमेशा यहाँ पर पीक पे होगी, ऊंचाई पे, ठीक है। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फिर ये कुछ टाइम के बाद ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी ये या तो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगी या फिर वापस रिएक्टेंट बना देगी, ठीक है। द ट्रांजिशन स्टेट इधर रिटर्न टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होती है? तो द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो रिएक्शन की जो प्रोग्रेस होती है ना, कि वो किस तरह हो रहा है, कितना हो गया है, उसको हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और ये ड्रा की जाती है पाथ ऑफ रिएक्शन के दरमियान और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के दरमियान, ठीक है। ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस पे मैंने एनर्जी ली हुई है और लेफ्ट ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर जो आपके पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सॉरी पाथ ऑफ रिएक्शन है। तो ये आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी है। रिएक्टेंट जब इनको एनर्जी इजाफी दी जाएगी, यानी जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ये जब एनर्जी इसको मिलेगी तो इसकी एवरेज से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और ये क्या बना देगा? ट्रांजिशन स्टेट बना देगा। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट या तो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगी या फिर वापस रिएक्टेंट में हो जाएगी। अब ये बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज हायर, ये क्या होती है? ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर बीइंग क्लीव्ड प्रोग्रेसिवली, ठीक है, कि जो बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो मुसलसल टूट रहे होते हैं इस वजह से। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो ये वो एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल को दी जाती है ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट बना सके, ठीक है। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को या रिएक्टेंट को जो एनर्जी दी जाती है क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो इसमें देखिए ये आपके पास रिएक्टेंट थे, इतनी इनकी एनर्जी है रिएक्टेंट की, इनको यहाँ से यहाँ तक मैंने एक्टिवेशन एनर्जी दी, तो अब इन्होंने ट्रांजिशन स्टेट बना दी। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनाई ये अब कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। अगर तो कन्वर्ट यहाँ पे हो के प्रोडक्ट इतने बनाते इस लेवल पे, तो अब रिएक्टेंट की भी एनर्जी वही होनी थी और प्रोडक्ट की भी वही होनी थी। तो रिएक्शन ना तो एनर्जी निकाल रहा होना था ना अब्जॉर्ब कर रहा होना था। लेकिन अब क्योंकि नीचे बनी है, उस पॉइंट से नीचे बनी है, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी का गैप है इतनी एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। इतनी रिएक्टेंट के पास अपनी थी, इसको थोड़ी सी और मिली, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो उसकी एनर्जी ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वो निकल गई, ठीक है। अब
ये वाली जो निकली थी ये तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर थी जो हमने शुरू में दी है उसको, तो ये तो हमारी जो दी थी एनर्जी वो वापस आ गई। लेकिन ये वाली जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट की बाहर निकली है, तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट क्या होगा, वो रिएक्टेंट से उसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन एंडोथर्मिक में वो रिएक्टेंट की एनर्जी से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास दो क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है आर एनर्जी डायग्राम यूजफुल, के ये जो एनर्जी की डायग्राम होती है ये फ़ायदेमंद होती है। तो यस, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आर यूजफुल बिकॉज दे शो एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन, क्योंकि ये एनर्जी चेंजेस के बारे में बताता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये मदद देता है कि बताता है, अंडरस्टैंड करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ये भी आपको ग्राफ में मैंने बताया ना कि ग्राफ में अगर प्रोडक्ट जो है वो नीचे उसकी एनर्जी आ रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर ऊपर बन रहा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ग्राफ में ये भी बता रहा है कि उसको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। नीचे ये उसने पूछा है कि एक ऐसी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, अब फर्ज रिएक्शन से, जिसमें ना एनर्जी इवॉल्व हो ना एब्जॉर्ब हो। ठीक है, तो ये आपके पास वो डायग्राम है, इसमें रिएक्टेंट की भी वही पोजीशन है और प्रोडक्ट की भी वही पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है कैटलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को ना तेज कर देता है। आपकी बुक के मुताबिक ये डेफिनेशन है। अगर एडवांस लेवल पे हम बात करेंगे तो कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो इसकी स्पीड को कम भी कर देते हैं, इनहिबिटर्स उनको वैसे कहते हैं। तो अभी आपने अपनी बुक को फॉलो करते हुए करना है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। विदाउट इट सेल्फ अंडरगो एनी परमानेंट केमिकल चेंज, और इनको खुद कोई इनमें चेंज नहीं आता, केमिकल चेंज नहीं आता। फिजिकल चेंज आ सकता है कि अगर वो पहले सॉलिड थे तो सॉलिड फॉर्म में थे, बाद में पाउडर में कन्वर्ट हो गए, तो इस तरह उनका हो सकता है, लेकिन उनमें केमिकल चेंज कोई नहीं होगा। तो कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस हो गए जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आग लगी हुई है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, आग लगी हुई है, आग जल रही है। अब अगर आप आग के ऊपर क्या डालेंगे, पेट्रोल डाल देंगे, तो आग जो है वो और तेज हो जाएगी। ठीक है, और जो चीज़ जल रही है वो बहुत जल्दी जल जाएगी। तो जो तेल है ये अब एक कैटलिस्ट होगा, यानी उसकी स्पीड को तेज कर देगा। लेकिन जो दूसरी बात है वो इस पे लागू नहीं होगी, क्योंकि हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली है कि वो उसको खुद कुछ भी नहीं होगा, हालांकि तेल भी इसमें जल चुका होगा। तो कैटलिस्ट क्या होता है, इसमें दो बातें याद रखनी है कि ये स्पीड भी बढ़ा देता है और ख़ुद इसको कुछ भी नहीं होता, कोई केमिकल चेंज नहीं आता। इसकी एग्जांपल्स आप देख लें कि जो वनस्पति घी बनता है ये ऑयल की हाइड्रोजिनेशन से बनता है, तेल के अंदर H2 ऐड करने से बनता है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए आपके पास जो कैटलिस्ट होता है वो निकल इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह जो प्लाटिनम है ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है H2SO4 बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्लोरीन है ये भी कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है जब आपने ओजोन की ब्रेकडाउन करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसमें इसका इफेक्ट याद रखना है कि अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड अनदर पाथ फॉर रिएक्टेंट, कि ये जो होता है ये रिएक्टेंट के लिए एक और रास्ता दे देता है। ठीक है, रिएक्शन पहले जिस रास्ते से हो रहा होता है वो रास्ता कट करके एक नया रास्ता दे देता है कि इस रास्ते से गुजरो, और उस रास्ते का फ़ायदा क्या होता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, सो मोर रिएक्टेंट, तो फिर इतने ज़्यादा रिएक्टेंट इस काबिल हो जाते हैं कि वो इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना दे। जैसे एग्जांपल में देखें, ये आपके पास एक नॉर्मल है जब कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी आप देंगे तो फिर वो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, फिर वो प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन जब कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो अब ये रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया, अब इसने अदर पाथ दे दिया। अब ये इसको बस इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये जो
यहाँ तक है, बस इतनी एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए और ये क्या फिर बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो अब ज़्यादा मॉलिक्यूल इस काबिल हैं कि वो इतना गैप, इतनी ताकत उनके पास होगी कि वो ये जो पुल है इसको वो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चंद एमसीक्यूज हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का किरदार क्या होता है? तो ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। दूसरा है कि इन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वेयर इज ट्रांजिशन स्टेट लोकेटेड। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पे होती है? तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम में टॉप पे होती है। ठीक है, तो एट द पीक ऑफ द कर्व, कर्व की पीक पे होती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड, कि अगर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड पे क्या असर होगा? तो राइट आंसर है रेट इंक्रीजेस, कि उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।